नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम सभी राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेटों को लगा रहे थे और आज ये 70वां प्रैक्टिस सेट है जिसको आप लोग सभी लोग लगाइए और इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं इसकी। देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित प्रभुसत्ता के सिद्धांत को कहा जाता है लोकप्रिय प्रभुसत्ताक सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, एकलवादी सिद्धांत या प्रत्ययवादी सिद्धांत। ठीक है, जॉन ऑस्टिन जिनको कानूनी संप्रभुता, ठीक है, कानूनी या विधिक संप्रभुता का प्रतिपादक भी माना जाता है। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? द ज्यूरिस्प्रूडेंस, द ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है ना, तो फटाफट बताइएगा इनको प्रभुसत्ता के सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था इन्होंने। चलिए, तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है कि एकलवादी सिद्धांत को। ठीक है, एकलवादी सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत या विधिक सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर सी सभी का राइट होगा। अगला देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कौन से विचारक हैं? बोंदा, ऑस्टिन, डायसी या ड्यूवे? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का विकास, ठीक है ना, अवधारणा का विकास अगर पूछे सर्वप्रथम किसने किया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डायसी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक होगा, डायसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पे लगा के रखिएगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है, जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ये आपके पीजीटी तक में पूछा जाएगा, यानी टीजीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही। जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही क्या होते हैं? राज होते हैं। ठीक है, यानी प्रभुसत्ता पर ही आधारित क्या होंगे? राज होंगे। ये बात कौन कहता है? गैटिल, डायसी, गार्नर, मकाइवर। फटाफट उत्तर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही, सभी का उत्तर आ रहा है मैकाइवर। ठीक है, मैकाइवर क्या कहते हैं कि जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, यानी कि जितनी प्रभुसत्ता होगी उतने ही राज्य भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये मैकाइवर होगा। अगला देखिएगा, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक में से कौन है? ऑस्टिन, बार्कर, लास्की, मैकाइवर। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसके बारे में कानूनी या विधिक प्रभुसत्ता की बात की गई है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? ऑस्टिन। ठीक है, जॉन ऑस्टिन। यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा, सभी का ठीक होगा। ये सारी चीज़ें तो आप लोग बहुत ही कई बार लगा चुके हैं हम लोग, और कई बार आप लोग भी पढ़े ही होंगे, है ना। देखिए अगला देखिएगा, राजनीतिक चेतना का अर्थ होता है इम्पॉर्टेंट टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी, दोनों। अच्छा प्रश्न है, राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है? समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज के प्रति प्रेम, सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम। उत्तर दीजिएगा फटाफट सभी लोग। चलिए, बिल्कुल सही। तो राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? राज के प्रति प्रेम। ठीक है ना, राजनीतिक चेतना मतलब राजनीति में बात होगी किसके बारे में? राज, शासन, व्यक्तियों के बारे में। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। तो राजनीतिक चेतना किससे अर्थ हो जाएगा? राज के प्रति प्रेम से। यहाँ पर ऑप्शन सी सभी का ठीक होना चाहिए। अगला देखिएगा, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा हर बार पूछता है, पूछेगा ही। लिकॉक, सीले, गार्नर, गैटिल। फटाफट उत्तर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें तो आप लोग मतलब सब आप लोग के लिए लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है ना। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आरंभ और अंत की बात कौन करता है? गार्नर। आरंभ और अंत की बात करते हैं ना, किसके? राज का। राज का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ठीक है ना, और राजनीति शास्त्र के अध्ययन या आरंभ और अंत क्या होता है? राज्य के साथ। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। विज्ञान की तानाशाही, ठीक है, विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। यह बात कौन बोलता है?
फ्रांसिस बेकन, जियान जॉक रूसो, ल्यूकार्ट या सीवी मैकफर्सन। अच्छा है ये भी टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो फ्रांसिस बेकन जो है, फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान का प्रभुत्व तानाशाही क्या है, आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। सभी का ठीक होना चाहिए, सभी लोग उत्तर लगाइएगा। जिनका गलत हो वो लोग सभी लोग ठीक करेंगे इसको। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न होगा, समाजवादी राज्य को निम्न में से किस रूप में समझते हैं। समाजवादी राज्य को किस रूप में समझते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, राज्य कल्याणकारी संस्था है, राज्य एक अच्छी संस्था है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। सॉरी। राज्य को किस रूप में मानते हैं कि राज्य क्या है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, एक आवश्यक बुराई है, कल्याणकारी संस्था है, एक अच्छी संस्था है। फटाफट उत्तर दीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल जो है रट जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर। समाजवाद की राज्य कल्याणकारी संस्था है। अब यहाँ पर कल्याणकारी और एक अच्छी संस्था के रूप में, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन डी मानेंगे, वैसे कुछ लोग ऑप्शन सी भी लगा रहे होंगे, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन डी यहाँ पर हम लगा रहे हैं। राज्य एक अच्छी संस्था है या कल्याणकारी संस्था भी गलत नहीं होगा, दोनों देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर जो है कमेंट में लिखिएगा। एक बार देख करके लिखिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा वो हो जाता है दोनों सही सरल है बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न टाइप का है। देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। चलिए अगला बताइए। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। मैकाइवर का, अब्राहम का, लास्की का या कांट का, कौन कहता है लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। फटाफट बताइएगा कौन ये बात बोलता है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्की हो जाएंगे। जे.एच. लास्की जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। सारी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता करवाता है, ठीक। अगला देखिएगा, 10वां प्रश्न है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। मैकाइवर के अनुसार राज्य को क्या संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए पूछ रहा है। साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था, कानून व्यवस्था का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। ये अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार पूछा है और पूछे जाने की संभावना रहेगी। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर साहित्य और कला पर नियंत्रण जो है मैकाइवर कहते हैं कि इनसे संबंधित कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। राज्य साहित्य और कला पर नियंत्रण ना रखे, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी कार्य ना करे। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिएगा, सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ भी नहीं। मतलब कि सब कुछ क्या है, राज्य के ही अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यानी कि बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। हीगल, हिटलर, ग्रीन, मुसोलिनी सर्वसत्तावाद की बाधिक तरीके से बात करता है, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का, मुसोलिनी हो जाएंगे, ठीक है ना। मुसोलिनी क्या मतलब उनका क्या विचार रहेगा कि राज्य के ही अंतर सब कुछ निहित है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं और राज्य के बाहर कुछ नहीं, मतलब उसके इर्द गिर्द भी कोई चीज़ नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। ऑप्शन डी राइट है। चलिए अगला देखिएगा, हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र का कौन प्रतिपादित करता है। पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या राष्ट्रवादी। मतलब हर एक को क्षमता के अनुसार और हर एक को आवश्यकता के अनुसार जो है मिलना चाहिए। फटाफट बताइए। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल ये साम्यवादी विचारधारा, ठीक है। ऑप्शन सी साम्यवादी या मार्क्सवादी।
साम्यवादी या मार्क्सवादी को ये विचार होता है कि हर एक को अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा। अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स का, लेनिन का, स्टालिन का, माओ का। फटाफट बताइएगा। वर्ग संघर्ष का इतिहास के बारे में बात करता है। 13वीं का उत्तर दे। बिल्कुल ठीक है, सभी का उत्तर आ रहा होगा ए, मार्क्स। ठीक है ना, अब इन सब में ज़्यादा चीज़ बताने के लिए नहीं है, मार्क्स ये सब कई बार लगा चुके हैं। अगला देखिएगा। निम्न में से कौन विकेंद्रित समाजवाद का प्रबल समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे। फटाफट उत्तर देंगे। विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक पूछ रहा है। 14 का आंसर दे भाई सभी। बिल्कुल सही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, इन्हीं का जो है एक व्यवस्था की बात करते हैं, चौखंभा राज की बात भी कौन करते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये ही विकेंद्रित समाजवाद की बात भी करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। अगला देखिएगा। 15वां प्रश्न है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। लिकॉक, विलोबी, लास्की, मैकाइवर। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर सभी का लिकॉक आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिकॉक ठीक हो जाएंगे, यानी कि आंसर ए राइट होगा। जो क्या कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ठीक है, राज्य के बारे में लिकॉक। ठीक, अगला देखिएगा। 16वां प्रश्न है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है टीजीटी के लिए। डनिंग का, मैकावेली का, रूसो का या साइमन का? हर विचारक क्या है? अपने युग का शिशु होता है। अपने युग का शिशु का मतलब है कि वो अपने जो उसका मतलब कार्यकाल होता है या जो उसका जीवन होता है, उसी के आधार पर वो अपनी रचनाओं को संबंधित करता है। जैसा वो देखता है वैसा ही वो करता है। तो यहाँ पर सही, बिल्कुल सही सभी का उत्तर है डनिंग महोदय। ठीक, तो डनिंग जो है कहते हैं कि प्रत्येक विचारक अपने युग का क्या होता है? शिशु होता है। यहाँ पर आंसर ए राइट होगा। अगला देखिएगा। 17वां प्रश्न है। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु है। अच्छा है, कई बार हम लोग कर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ग्रीन का, लास्की का, रूसो का, जेएस मिल का। फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही, तो जेएस मिल यहाँ पर आंसर डी राइट होगा, जिनकी पुस्तक का क्या नाम है? ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑन लिबर्टी, जिसमें क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर संप्रभु होता है। ऑप्शन डी इज़ राइट, मिल का। ठीक है, सभी को उत्तर सही आ रहा होगा, आशा करते हैं। 18वां देखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के इरादों यानी इंटेंशंस, प्रयोजन यानी पर्पस और प्रेरणा मोटिवेशन को जोड़ा है? बीएफ स्किनर, डेविड स्टन, लियोनार्ड हाइट या शूमा? 18वें का उत्तर दीजिएगा। देखिए, जो लोग भी बीएड किए होंगे ना, बीएड वगैरह में या एमएड किए होंगे जो लोग, वहाँ पर ये लोग बहुत वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो बीएफ स्किनर जो हैं वो क्या है? व्यवहारवादी विचारक हैं और मानवीय स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के इरादों यानी प्रयोजन और प्रेरणा, इन सबको ये जोड़ते हैं। वहाँ पर बीएफ स्किनर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर चाइल्ड पेडागोजी जब आप पढ़ते हैं, चाइल्ड पेडागोजी में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर बीएफ स्किनर का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर ए ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा। 19वां प्रश्न है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति थी। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? मनुष्य एक भला व्यक्ति था, मनुष्य एक विवेकायुक्त प्राणी था, मनुष्य एक बर्बर प्रकार का प्राणी था, मनुष्य एक स्वार्थी प्रवृत्ति का प्राणी था। जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हैं लॉक, वो क्या बताते हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा। 19वां। चलिए, बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आंसर बी ठीक हो जाएगा। मनुष्य एक विवेक युक्त प्राणी था। ठीक है, विवेक युक्त प्राणी था, तभी तो आपस में क्या है? समझौता करके एक सरकार, एक शासन या एक प्रभुसत्ता का जो है निर्माण करता है, और साथ ही साथ उसको क्या करता है कि अपनी जो उसकी स्वतंत्रताएं होती हैं उनकी रक्षा के लिए क्या करता है? प्रभुसत्ता का निर्माण करता है। ठीक है ना,
और बाद में अगर इसके द्वारा जो है इनकी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाता है तो वो इनको हटाने की भी शक्ति अपने पास रखता है। इस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की कैसी स्थिति समझते हैं, वो मनुष्य एक विवेकयुक्त प्राणी था। ऑप्शन बी राइट। अगला देखिएगा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा? ईंट और सीमेंट की बात कौन करता है? आशीर्वादम, गिलक्रिस्ट, गेटल या गार्नर? कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो फटाफट उत्तर बताइएगा और सभी का ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा, आशीर्वादम। ठीक है, कई बार हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको इग्नोर करके आप नहीं चल सकते हैं। अगला देखिएगा, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। क्या कह रहा है? कानून को सर्वोपरि रखने की बात कर रहा है, पूर्ववर्ती है और ऊपर भी है। यह कौन कहता है? लियो डिग्वी, FW मेटलैंड, ह्यूगो क्रैब या कैल्सन? फटाफट आंसर दीजिएगा 21 का। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया हुआ है 2-3 बार, पता है। अच्छा ये है कि हम लोग कई बार इसको रिवाइज़ कर ले रहे हैं, और जितने भी लोग जुड़ रहे होंगे नए, उन सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ना। और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि अभी हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है। 1000 पहुंच जाएं, इसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, ताकि हम लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं भी कुछ यहाँ से प्राप्त कर सकूँ। ठीक, तो आशा है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर लाने का प्रयास करेंगे। सभी से बस इतनी ही छोटी सी विनती है मेरी। बाकी आप लोगों के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ता है। एक वीडियो के लिए मुझे 1 से 1.5 घंटे की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। उसको बनाना, PDF बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। ठीक है, और उसको फिर रिकॉर्ड करने में, या लाइव आता हूँ तो लाइव करने में बहुत ही टाइम जाता है। तो थोड़ा सा मेरे प्रयास को और प्रोत्साहित करिएगा आप लोग, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बस इतना ही चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे ना, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। दिसंबर तक अगर आप सभी सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर देंगे, 2022 में ही चैनल अगर हमारा मोनेटाइज हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। और आप अगर साथ देंगे सभी लोग, तो आशा करेंगे कि हम लोग मोनेटाइज कर ले जाएंगे अपना चैनल। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, लगभग 700 पहुँचने वाले हैं, और दिसंबर तक हम लोगों को 1000 कर देना है। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, यह निम्नलिखित में किसका मत है? तो दोस्तों कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पर लियो डिग्वी जो हैं, डिग्वी का कथन है, वो कानून को सर्वोपरि मानते हैं और बोलते हैं कि ये राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से क्या है? ऊपर भी है। 22वां क्वेश्चन होगा, आर्थिक मानव की संकल्पना। कैसे? आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? रिकार्डो, जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ? बताइएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही है। तो आर्थिक मानव की संकल्पना एडम स्मिथ, ऑप्शन डी राइट है। एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की, और इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेल्थ ऑफ नेशंस है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। अरे सही से लिख लो आप, WELTH, वेल्थ ऑफ, राइटिंग यार अच्छी नहीं बन पाती है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, आप लोग समझ जा रहे होंगे, भावनाओं को समझा करिए। वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है, जिसमें आर्थिक मानव की संकल्पना के बारे में ये प्रस्तुति देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, TGT के लिए ऐसा पूछ सकता है डायरेक्टली। अगला देखिएगा, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को क्या संज्ञा दी है? अपना न्याय सिद्धांत, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित है। रॉल्स को अगर आप पढ़ते हैं तो मतलब उनके न्याय सिद्धांत को आप पढ़ते हैं। ठीक है, रॉल्स के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो उनका क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट? उनका न्याय का सिद्धांत। ठीक है, वितरणात्मक न्याय, सर्वसुलभ न्याय, प्रत्ययात्मक न्याय या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय? वो किस प्रकार के न्याय सिद्धांत की संज्ञा देते हैं? 23rd। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो रॉल्स अपना शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में संज्ञा देते हैं। न्याय सिद्धांत में शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के बारे में वकालत करते हैं या उनकी संज्ञा देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, इसको रिवाइज करिएगा आज, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। ठीक है,
अगला देखेंगे 24वां प्रश्न है, समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतना व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। मतलब जो जैसा चाहता है वैसा ही पहन लेता है। सर्वप्रथम जैसे प्रयोग किया जाता है ब्रेटले का, जोड का, आचार्य नरेंद्र का, ब्रेंटेड रसेल का। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, ये सब सारे क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए हैं, टेस्ट में भी दिया हुआ है, और पिछले संडे को टेस्ट नहीं हो पाया था आपका, लेकिन इस संडे को 100% आपका टेस्ट होगा। इसलिए सभी लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करे रहें ताकि नोटिफिकेशंस मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जोड़, यानी कि CEM जोड़। CEM जोड़ क्या कहते हैं कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप ही क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। ठीक, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं रह गया है, उसको जो व्यक्ति जैसा पहन लेता है उस तरीके से उसको घुमा लेता है। अगला देखिएगा, अच्छा प्रश्न था वो भाई, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? बेंथम, हर्बर्ट स्पेंसर, लास्की, एडम स्मिथ। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का समर्थक कौन है? 25 का आंसर दीजिएगा। अभी ही एक जो है क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया है। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है उत्तर डी, यानी कि एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशंस। काफ़ी बार हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, वेल्थ ऑफ नेशंस। उसी में जो है वो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन डी, राइट, सभी का ठीक होगा। अगला देखिएगा 26वां प्रश्न है, और इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा आपको मिलाने के लिए, दिखा देता हूँ मैं। चलिए, ओके, यहाँ पर मिचेल्स दिए हैं, माओ हैं, पेरेटो हैं, अरस्तु हैं। जनमानस की संकल्पना, अवशेषों की संकल्पना, लोकायुग की संकल्पना, क्रांति की संकल्पना, और इनको मिलाना है। फटाफट इसको मिलाइएगा और यहाँ से कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिएगा अपने। फटाफट मिलाइए और उत्तर का चयन करिए। चलिए, मैं भी मिलाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो मिचेल्स हैं ये जनमानस की संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद माओ जो हैं ये आपके लोकायुद्ध की संकल्पना से संबंधित हैं। ठीक है, पेरेटो जो हैं अवशेषों की संकल्पना से संबंधित हैं। अरस्तु जो हैं क्रांति की संकल्पना से संबंधित हैं। तो मिला लीजिएगा, ए का एक 2 है, और बी का 3 यहाँ की आने की उत्तर ए ठीक हो जाएगा। आंसर ए इज़ राइट। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मिलाई दिया मैंने, आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, आंसर ए ठीक है, सभी का ठीक होना चाहिए। अगला देखिएगा, राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? राजनीतिक अधिकारों में किसे सम्मिलित नहीं करते हैं पूछ रहा है। मतदान को, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित करना, या काम पाना। चलिए, फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं एक कॉल ले लेता हूँ तब तक। सभी लोग उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए, तो 27वां क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि राजनीतिक अधिकारों में क्या सम्मिलित नहीं करते? राजनीतिक अधिकार की बात कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, काम का पाना, ये राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे नागरिक अधिकार हैं। ठीक है ना, ये राजनीतिक अधिकारों में शामिल नहीं है, ये काम पाना। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, स्वतंत्रता का मतलब सभी प्रकार के बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि सभी प्रकार के बंधनों का क्या हो? अभाव हो। कौन बोलता है ये? सीले, प्लेटॉक, अरस्तु का, या लॉक का? किसका कथन है ये? फटाफट आंसर दीजिएगा। 28 का आंसर दे। बिल्कुल सही है, बहुत लोग, सभी का उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए, यानी कि सीले। सीले क्या कहते हैं? कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ठीक है, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला देखिएगा, 29वां क्वेश्चन है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका पीजीटी टीजीटी में पूछे जाने की संभावना रहेगी। ब्राइस का है, मैकाइवर का है, लास्की का है, मार्क्स का है। पूछ रहा है सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। ब्राइस, मैकाइवर, लास्की, मार्क्स। फटाफट उत्तर देंगे।
29 का। बिल्कुल सही है सभी का। तो ऑप्शन ए ब्राइस, ब्राइस क्या कहते हैं कि सतत जागरूकता क्या है, स्वतंत्रता का ही मूल्य है, यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट। ठीक है, चलें आगे। 30वां क्वेश्चन देखिएगा, अधिकार संबंधी माफ़ करिएगा, अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत क्या है? नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक या कानूनी? अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत पूछ रहा है। लगातार दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वजह से बार बार बोलने पे कुछ खांसी आ भी रही है, मौसम चेंज भी है। आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट 30वें का। बिल्कुल सही है। तो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है ना, ऑप्शन बी, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर उत्तर बी सभी का ठीक आ रहा होगा। अगला देखें, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, एक भ्रम है। कोल, लॉर्ड एक्टन, मिटरलैंड या वारकर? वारकर है ये, वारकर लिख गया है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो वहाँ पर राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं है, एक भ्रम के समान है। ठीक है, दीजिएगा 31 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कोल, यानी कि GDH, कोल महोदय जो है वो क्या कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है या उनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जो कोल हैं ये आर्थिक स्वतंत्रता के घोर समर्थक हैं भैया, घोर समर्थक, मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल खतरनाक वाले समर्थक हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में जकड़ा हुआ है। बस शब्दों का हेर फेर और वही बार बार कथन। स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु सर्वत्र वह बंधनों या जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्लेटो का, रूसो का, हॉब्स का, लास्की का? फटाफट आंसर बताइएगा। ये सब तो आप लोगों को आता है ना। तो ये एक महान संविदावादी विचारक हैं या समझौतावादी विचारक? संविदावादी या समझौतावादी विचारक हैं कौन? रूसो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, मूल्य तटस्थता। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की या व्यवहारवादियों की? 33वें प्रश्न का फटाफट उत्तर दीजिएगा। मूल्य तटस्थता बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। तो यहाँ पर ये व्यवहारवादियों का, ठीक है ना, व्यवहारवादी जितने भी हैं, और व्यवहारवादियों के जो है जनक कौन हैं या प्रवर्तक माने जाते हैं आपके? डेविड ईस्टन। ठीक है ना, डेविड ईस्टन। तो व्यवहारवादी जो है, व्यवहारवादियों की विशेषता क्या है? मूल तटस्थता की। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे समझेंगे कभी व्यवहारवाद पढ़ा जाएगा तो। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, फटाफट डी लगाइएगा सभी। 34वां प्रश्न देखेंगे 34th, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा शब्दों का बस हेर फेर है। अच्छा प्रश्न है। डेविड ईस्टन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल आमंड को, ग्राहम वालास को? व्यवहार परक राजनीति या व्यवहारवादी राजनीति? ठीक है, या व्यवहारवादी या व्यवहारवाद? चलिए फटाफट बताइए, व्यवहारवाद का जनक किसको बोलेंगे या व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी का, डेविड ईस्टन, है ना। ऑप्शन ए डेविड ईस्टन, उत्तर ए ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर सभी का आ रहा है, डेविड ईस्टन। ठीक है ना। इनको व्यवहारवाद का भी जनक कहते हैं। किसका? व्यवहारवाद। चलिए अगला बताइए 35वां क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन है, बताइए इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। ये किसका, किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? गिटानो मास्का, कॉल पापर, जे शुम्बिटर, विल्फ्रेडो पेरेटो? फटाफट उत्तर दीजिएगा। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, कौन बोलता है ये? बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी पेरेटो। पेरेटो संबंधित हैं
आपका क्या कहते हैं कि इतिहास कुलीन वर्गों का क्या है, शमशान है। यहाँ पर ऑप्शन डी सभी का उत्तर ठीक होगा। अगला देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी है, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लॉसवेल या डेकर। शक्ति की अवधारणा, बिल्कुल सही उत्तर सभी का आ रहा होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मैकियावेली। मैकियावेली, इनका जो है बुक का नाम क्या है, द प्रिंस, ठीक है। और जो है इन्होंने जो है शक्ति की अवधारणा को सर्वप्रथम अवधारणा इन्होंने पेश की थी, मैकियावेली, ठीक है ना। इनकी पुस्तक क्या है, द प्रिंस, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बस वही लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा सब्सक्राइबर और ले आइए, ठीक है ना। सब्सक्राइबर वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर होने चाहिए ताकि दिसंबर तक हम लोग चैनल को मोनेटाइज कर लें। 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए बस, ठीक है। 1000 करवा दीजिए, बाकी धीरे धीरे आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। 1000 से थोड़ा सा अधिक हो, 1100 के आसपास हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर पहले करवाइए फटाफट, फिर इसके बाद होता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।